नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने दो बेगुनाहों की जान ले ली है। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह पुलवामा में आतंकियों ने फर्नीचर कारीगर को अपनी गोली का निशाना बनाया। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में दो लोगों की हत्या कर दी। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार शाह है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई है वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था और उसका नाम सगीर अहमद है। और इस खबर पे और ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ मेरे कुछ सहयोगी बने हुए श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं, बांका बिहार से चंद्रमोहन कुमार और जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रिफत, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह से आतंकियों ने बुजदिली दिखाई है, आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्या उन आतंकियों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? जवाब बदले की कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे। जिस तरीके से कल भी आईजीपी ने कहा कि उनकी तलाश की जा रही है और ये पता लगाया जाएगा कि किन लोगों ने ये हत्या की है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुल मिला के 9 सिविलियन किलिंग्स हुई हैं अभी तक इस महीने में, जिसमें कल 2 सिविलियन किलिंग्स हुई और दोनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बाहर है। एक मुस्लिम है, एक हिंदू है जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, अरविंद कुमार, उसका ताल्लुक बिहार से है। और जो सगीर अहमद है उसका ताल्लुक यूपी से है, वो एक कारपेंटर था और जिसकी हत्या श्रीनगर में की गई। वो गोलगप्पे बेच रहा था। आपको मालूम है इससे पहले भी बिहार के एक शख्स को जो है गोली मार दी गई थी, वो भी गोलगप्पे बेच रहा था। लेकिन कुछ हमलों में, जिसमें बहुत सारे हमले ऐसे भी हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीआरएफ ने कबूल की है और टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट भी जारी किए थे और किसी को एक लेबल लगाई थी, किसी को दूसरी, किसी को ये का जी। ठीक है, लौटेंगे रिफत आपके पास। वहीं श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई वो बिहार के बांका का रहने वाला था। अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग परिवार को दिलासा देते हुए नजर आए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से अरविंद के घर वालों को 2 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही ये खबर परिवार वालों को मिली तो पूरे परिवार में मातम का माहौल पसर गया। हर कोई दुख है, गमगीन है, क्योंकि उनका बेटा इसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी और इसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए वो श्रीनगर पहुंचा था। रेहड़ी लगाकर गोलगप्पे बेचता था, ईमानदारी से काम करता था। लेकिन बुजदिल आतंकियों ने किस तरह से अरविंद का वहां पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। आप देख सकते हैं परिवार में जाहिर सी बात है दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। दिनों के अंदर बिहार के 2 स्ट्रीट वेंडरों की हत्या जम्मू कश्मीर के अंदर में कर दी गई है और अभी फ़िलहाल मैं बांका ज़िला के बाराहाट के पड़गड़ी में हूं और यहां पे जो अरविंद शाह की रात में हत्या की गई है उनके घर पर मातम का माहौल है। लोग मातम पुरसी करने आ रहे हैं और साथ में स्थानीय विधायक रामनारायण मंडल जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि हत्या के बाद अब तमाम चुनौतियां हैं, वहां से अरविंद का शव लाना और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उस पर हम जानना चाहते हैं। असल बताया जाए, हत्या हो गई है। देखिए रात में ही आपका जो ये न्यूज 18 है 7 बजे न्यूज मैंने देखा और जैसे मेरे नज़र में वो न्यूज गुजरा तो मैंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को फ़ोन किया और फिर जो डिप्टी सीएम रहे पहले सुशील कुमार मोदी जी से बात की और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उनसे बात की गई। उन्होंने तुरंत कहा कि जिनकी हत्या की गई है उनके परिवार को ढाढ़स बंधवाने की बात कहा है। उन्होंने ट्वीट भी किया आपके अथी में और 11 लाख समथिंग हजार देने की घोषणा भी किया है और उनके अर्थी को यहाँ तक पहुँचाने की भी बात उन्होंने किया है।
अच्छा, आप बताइए, सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं सर, कोई बच्चा को नौकरी कहीं दे दीजिए, कमाएगा खाएगा, और 50 लाख रुपया हमको दे, बच्चा पुत्र को खिलाएंगे। अच्छा। कमा नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। बांका से इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन बने हुए हैं। चंद्रमोहन, हम देख रहे हैं परिवार में मातम का माहौल है। जाहिर सी बात है, वो बेटा जिस पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी, उसे बुजदिल आतंकियों ने कत्ल कर दिया। सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए। क्या परिवार वाले उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही उनकी हत्या की खबर आई है उसके बाद से न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि गांव में और आसपास के लोगों में मातम का माहौल है। उनके परिवार से लोग हालचाल जानने के लिए और उनसे यह जानने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी हत्या की गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर परिवार के जो तमाम लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, आसपास के रहने वाले, वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं और यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अरविंद का 100 कब तक यहां पर पहुंचेगा। लेकिन उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर राज्य सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? नहीं समझे हम बात को। राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है बिहार सरकार की ओर से, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? कुछ नहीं ठीक, क्या करेंगे 2 लाख रुपया? छोटा छोटा बच्चा है सर, कि कौन सी खिलाएंगे हम? कहाँ कमाने के लिए जाएंगे? हमरा एक नौकरी सरकारी चाहिए, दूसरा में अब 50 लाख रुपया चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे? ये बताइए, परिवार का खर्च कैसे चलता था? खर्च डेली अब बोल नहीं सकेंगे सर, हमारा दिमाग उड़ रहा है सर, हम तो यही बोलते हैं। आपको कब जानकारी मिली कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है? 7 बजे 6 बजे मिला है। कोई वहाँ का कश्मीर में लड़का है और दूसरा बात फोन से बात किया है, यही जानकार। अभी तक एक अन्न मुँह में नहीं दिए हैं सर, कैसे जिएंगे ये आप लोग बोलिए, हम तो यही बोलेंगे सर। कैसे परिवार चलेगा? अब कैसे सरकार चलाएगा, कैसे चलेगा? सरकारें पर निर्भर है सर, हम कैसे चलेंगे? हम तो बूढ़ा आदमी, 10 किलो माथा पर नहीं ले सकेंगे, कौन सी खिलाएंगे सर? आखिरी बात बेटे से कब हुई थी, कब वो घर आए थे? फोन वहाँ से आया है 6 बजे, 6 बजे मालूम हुआ शाम को। नहीं, बेटे आपके जो अरविंद हैं वो कब घर आए थे, कब आपसे आखिरी मुलाकात है, कब आपसे आखिरी बात है उनकी? 3 महीना पहले, 3 महीना पहले जो कोरोना था ना, बड़ा लड़का हमारा डेड हो गया है। बड़ा लड़का डेड होने के बाद वो आया श्राद्ध में, इसके बाद गया है। 3 महीना हो रहा है। और बात आपकी आखिरी कब हुई थी उनसे? आखिरी 12 बजे दिन में हुआ है। हमसे नहीं हुआ, हमारा पत्नी से हुआ है, हमसे बात नहीं हुआ है। तो माँ से आखिरी बातें हुई थी और उसके बाद जैसे ही यह खबर आई हत्या के, उसके बाद घर में मातम पसरा हुआ। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आखिरी भाई से कब बात हुई थी? आखिरी भाई हम कल बात नहीं कि परसों बात किए थे, बोले कि चले और इधर, उसी के बाद है, और उसके बाद बात नहीं किए थे। तब उसके बाद हमको 6:30 बजे हमको वहाँ आया सूचना कि आपका भाई को गोली मार दिया, आपका भाई डेड कर गया। तो भाई की मौत की खबर, हत्या की खबर मिलने के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिनको भी यह जानकारी मिल रही है कि अब अरविंद इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि आतंकियों ने कायराना हरकत की है जिसमें उनकी मौत हो गई है, उनके ऊपर गोलियों की बौछार की गई है। तो ऐसे में अब घर में इंतजार है कि उनका 100 घर पर कब पहुंचता है।